आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 2025 में पूछा हुआ प्रश्न है एकदम बेहतरीन। एक पंखे का अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस 960 रुपये है। प्रत्येक पर 25% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है और नगद भुगतान पर 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता है। नगद छूट के बाद अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा? हमें सेलिंग प्राइस निकालना है ना। तो सेलिंग प्राइस यहाँ से आप लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा बताइए, क्योंकि डिस्काउंट जो होता है दोस्तों वो मार्क्ड प्राइस पर ही दिया जाता है, यानी अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो यहाँ पर अंकित मूल्य है कितना? 960 रुपये। 25% की 2 डिस्काउंटें दी जाती हैं। अगर पहला 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो सामान कितने का हो जाएगा? 100% माइनस 25%, यानी कि सामान रह जाएगा यहाँ पर 75% का। 75% यानी डिवाइड बाई 100। फिर इसके बाद फिर से 25% का डिस्काउंट, यानी कि फिर से सामान कितने का हो जाएगा? यहाँ पे 75% का हो जाएगा। क्लियर हो गया? फिर इसके बाद बोला जा रहा है कि अगर कैश पेमेंट होता है तो 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता है नगद छूट के बाद, यानी कि कैश पेमेंट करने के बाद सेलिंग प्राइस क्या होगा? अब कैश पेमेंट कर रहा है तो 15% और डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 100% माइनस 15% कितना हो जाएगा? 85% का सामान यहाँ पे हो जाएगा और टोटल इतने में ही बिक जाएगा। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे काटा पीटी चालू कर देंगे, जबकि ऐसा करना आपको नहीं है। तरीका सीख लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 25 है तो 25 तो कहीं ना कहीं नीचे से कट जाएगा, 100 से कट जाएगा। इसमें भी 25 है, कहीं ना कहीं नीचे से कट जाएगा, तो इसमें बचेगा 3, है ना भाई। 25 × 3 तो इसमें 3 है, इसमें भी कहीं ना कहीं 3 है। तो अगर इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 छुपा हुआ है ना। 32 3 96 होता है, तो इसमें भी 3 है, मतलब 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। तो जब 3 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 9 बनेगा। न्यूमरेटर में अगर 9 बन गया है और डिनोमिनेटर से वो नहीं कट रहा है, मतलब हमारा जो आंसर होगा उसमें 9 का कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो के आएगा। यानी सिर्फ हमें ऑप्शन में ये चेक करना है कि किस संख्या में 9 का मल्टीप्लाई हो रखा है, यानी कौन सी संख्या, कौन सा ऑप्शन 9 का डिविजिबल है। चेक कर लीजिए यहाँ पे। तो 9 से कटने वाला कौन सा नंबर है बताइए। तो यहाँ पे 9 से कटने का रूल ये होता है कि डिजिट्स का सम चेक करिए, है ना। 6 4 10, 9 से नहीं कटता, ये ऑप्शन नहीं होगा। 4 और 5 9, 6 15, 15 आपका 9 से नहीं कटता, मतलब ये संख्या भी आंसर नहीं होगा। 6 4 10 1 11, ये भी 9 से नहीं कटता। 11 9 से नहीं थोड़ी ना कटता है, तो मतलब ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। यहाँ देखिए 4 5 9 और ये 9, 18 हो गया, कट गया 9 से, मतलब यही संख्या हमारा आंसर होगा। लंबा चौड़ा कैलकुलेशन से बचिएगा दोस्तों।